topic you are going to learn this is standard and probable error. अब एरर से आप क्या समझते हैं? सबसे पहले आप एरर से जानते हैं कि मिस्टेक्स, ठीक है, एरर से आप समझ सकते हैं। तो देखिए इसके अंदर हमारा क्या होता है ना कि हमारे दो तरीके से एरर्स को हम देख सकते हैं। क्या है एरर के अंदर? क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है तो जरूर बिल्कुल मत छोड़ेगा। आपको मैंने आपको बताया था ना कि आपके बुक्स के अंदर आपके सिलेबस में इवन ये और बहुत सारे टीचर्स ऐसे तो इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, पढ़ाते नहीं है, बट ये बहुत अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इवन ये आपके फर्दर एजुकेशन में भी काम आता है बेसिकली। देखिए अब स्टैंडर्ड एंड प्रोबेबल एरर है क्या? बेसिकली देखिए स्टैंडर्ड वो एरर होता है जहां पे हम वेरिएबिलिटी फाइंड करते हैं सैंपल मीन के अंदर और एक्चुअल मीन के अंदर। अब सैंपल से आप समझ सकते हैं, सैंपल एक होता है आप कहते हैं कि इसके सैंपल दिखाओ, जैसे आप कुछ भी सामान लेने में इसके सैंपल दिखाओ, तो सैंपल होता है एक तरीके का मिलता जुलता, जिसे हम एस्टिमेशन बोलते हैं। सैंपल को हम एस्टिमेशन भी बोलते हैं। हम कहते हैं सैंपल मीन है, इसका सैंपल मीन का मतलब होता है कि इसके जैसा होगा, एक्चुअल को नहीं, उसके जैसा। तो इसके अंदर कहते हैं स्टैंडर्ड एरर आपको बताता है, वो एरर बताता है किसी डेटा के अंदर जहां पे आप क्वांटिफाई करते हैं। वेरिएबिलिटी का मतलब होता है चेंज क्वांटिफाई करते हैं सैंपल मीन के अंदर और पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन मतलब एक्चुअल मीन के अंदर और सैंपल मीन जो आपको दिया है उसके अंदर आप चेंजेस को पता कर पाते हैं, उनके बीच का चेंजेस वाला जो रिलेशन है वो पता कर पाते हैं। इसलिए आपके कोरिलेशन के चैप्टर में है ये टॉपिक, क्योंकि ये एक रिलेशन बताता है आपको, ठीक है। अब आपसे कहते हैं कि स्टैंडर्ड एरर का जो आपका फॉर्मूला होता है वो इस तरीके से है कि सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग जो सैंपल साइज होगा वो ऐसे आएगा। अभी क्वेश्चन करते करते इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, पहले आपसे लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट आपके पास प्रोबेबल एरर जो है वो आपको क्या बताता है? प्रोबेबिलिटी। अब आप मैं आपको जैसे एक्सप्लेन करती हूँ कि प्रोबेबल एरर जो है वो आपको प्रोबेबिलिटी बताता है कि देखिए आपने ये समझ लिया कि स्टैंडर्ड एरर आपको ये बताता है कि क्या सैंपल और क्या एक्चुअल में क्या डिफरेंस था, राइट। अब आपको प्रोबेबिलिटी ये बताता है, प्रोबेबल एरर आपको ये बताता है कि वो जो चेंज था वो कितना था। तो ये काम जो है वो ये आप नहीं समझ पा रहे कि रिग्रेशन के तरीके से काम कर रहा है एक एरर के अंदर। तो इसमें यही कहता है एस्टिमेट द डिग्री ऑफ द रिलायबिलिटी, यानी कि जो डिग्री कितना चेंज था, क्या चेंजेस थे एक्चुअल मीन एंड यानी पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन के अंदर क्या कितना चेंज था, उसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। और ये आपको पता होगा, ये आपका है IAS, ये वाला आपका कैंडल वाला मैं आपको बताऊंगी इसके आगे, चलो उसको छोड़ो, लीव दैट। ये आपका साइन होता है प्रोबेबल एरर का और सैंपल के अंदर, ठीक है। इसका फॉर्मूला देख लीजिए, देखिए फॉर्मूला आप इसे अच्छे से रख लीजिए, ये वाला फॉर्मूला अच्छा है कि एग्जाम में कई बार आ जाता है, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि 0.675 क्या है। ये एक कांस्टेंट होता है जो कि प्रोबेबल एरर का ये एक कांस्टेंट माना गया है, जिससे सारे आपके जो एरर्स हैं वो एक तरीके से वेरी करते हैं, तो ये इसको कांस्टेंट माना गया है, ठीक है। इसकी मल्टीप्लिकेशन 1 माइनस आर का स्क्वायर अपॉन में रूट है। तो आप आर वही सेम चीज है, सैंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, उसमें से आप उसका स्क्वायर करके 1 में से लेस करके और सैंपल साइज आपका n होगा, इससे आप सॉल्यूशन करेंगे। तो ये था आपका लास्ट टॉपिक। यहाँ पे हमारा रिग्रेशन सॉरी फॉर दैट अगला चैप्टर है, तो मैं उसके लिए एक्साइटेड ज्यादा हूँ, क्योंकि वो जो चैप्टर है ना वो आपके दिल के दिमाग के हर जगह पे तार हिलाने वाला है, वो मैं गारंटी दे सकती हूँ। तो देखिए ये वाला चैप्टर आज मैं आपका कर, ठीक है, IAS से 2 या 3 क्लासेस में खत्म हुआ है, तो ये वीडियोस अच्छे से कर लीजिए। बहुत छोटी छोटी वीडियोस इसमें मैं बनाती हूँ कि आप लोग पहले ही मैं जो यार 1 घंटे की वीडियो 1.5 घंटे की, क्योंकि एज ए स्टूडेंट मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं इस चीज को समझ सकती हूँ कि कितना, क्योंकि क्या होता है ना कई बार हम बड़ी बड़ी वीडियोस देख के डर जाता है, यार इतनी बड़ी वीडियोस कौन देखेगा। तो इस वजह से मैं सबको यही कहती हूँ और मैं खुद ऐसा करती हूँ, मैं कोई सी भी वीडियो 2x में देख लेती हूँ कभी कभी जब मुझे बहुत जल्दी है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने मतलब सुटेबिलिटी के हिसाब से आप वीडियो की स्पीड को कम ज्यादा करके देख सकते हो, जिसमें आपको समझ में आ रहा है, बट आप वीडियो देखिए, क्योंकि अगर आप वीडियोस नहीं देखेंगे और डायरेक्टली बुक से पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी। तो मैं यही कहूंगी सभी स्टूडेंट्स से जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज आप वीडियो को शेयर करिए और अपने फ्रेंड तक पहुंचाइए, जिससे कि मुझे भी और भी ज्यादा सपोर्ट के लिए, मतलब मुझे सपोर्ट मिलेगा, ऑब्वियसली मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो और भी ज्यादा ऊपर जाएगा। एवरीवन, आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू टू शेयर दीज काइंड ऑफ वीडियोस, एजुकेशनल फील्ड की वीडियोस आपको शेयर करनी चाहिए। और ये सब थोड़ा ज्ञान, सॉरी फॉर दैट।
ठीक है, चलिए आप ये वीडियो देख के अपने चैप्टर खत्म कीजिए और जो भी ब्लैक बोर्ड पे मैं लिखवा रही हूँ एटलीस्ट वो आप अपनी कॉपीज में नोट डाउन करिए। ठीक है, मैंने आपको नोट्स के थ्रू अपने वीडियो ब्लैक बोर्ड के थ्रू हर जगह से मैंने आप लोगों को कोरिलेशन अच्छे से समझा दिया। अब अगली बारी है रिग्रेशन की, तो वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो। अपना कोई भी आपको डाउट है तो प्लीज आप कमेंट करके पूछिए एंड अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज एक कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा जिससे कि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिला आगे वीडियो बनाने का। और रिग्रेशन में बात करेंगे आगे, रिग्रेशन क्या है उसके बारे में, वो बहुत बड़ा चैप्टर है तो वो आपके अच्छी खासी वीडियो की प्रपोर्शन लेके जाने वाला है। आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, जस्ट कीप स्टडीइंग। तो जैसे कि हमने स्टैंडर्ड और प्रोबेबल एरर के बारे में पढ़ लिया है, सबसे पहले हम कुछ और एरर्स हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए 5 तरीके के और एरर्स होते हैं अपार्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड एंड प्रोबेबल। आपसे कहते हैं सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर वो एरर होता है जब हम सैम्पल्स कलेक्ट कर रहे होते हैं तो उनके बिहाफ पे ही हमें जो एरर्स देखने को मिलते हैं कि क्या सैम्पल स्टैटिस्टिक्स में और ट्रू पॉपुलेशन वैल्यूज़ में यानी कि ट्रू वैल्यूज़ में क्या फ़र्क है, वो सैम्पलिंग एरर होता है। ठीक है, जो सैम्पल के बेस पे एरर किया जाता है। नॉन सैम्पलिंग एरर होता है जहाँ पे हमने डेटा ही सही कलेक्ट नहीं किया था, यानी कि हम जब हम सैम्पल्स ही कलेक्ट कर रहे थे वहाँ पे ही हमारे से मिस्टेक हो गई थी, तो उसको हम नॉन सैम्पलिंग एरर कहते हैं। मेजरमेंट एरर वो होता है जहाँ पे हमने मेज़र करते हुए जो हमारे मेजरमेंट के इंस्ट्रूमेंट हैं वो ही हमारे गलत हो गई, जिसको हम ह्यूमन एरर भी कहते हैं। जो हमारे ह्यूमन के द्वारा एरर्स होते हैं उसको हमने मेजरमेंट करने में ही गलती करी थी, तो उसको हम एरर कहते हैं उन डेटाज को जिस डेटाज में हमने मेजरमेंट करने में एरर कर दी थी। नेक्स्ट आता है रैंडम एरर। ये जो एरर है वो बिना किसी रियलिस्टिक हो गया था, मतलब ये अनप्रिडिक्टेबल था, ये प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता था जो चेंजेस आ गए थे डेटा के अंदर, तो उसको हम रैंडम एरर कहते हैं। और सिस्टमेटिक एरर होता है, वहाँ पे हमने सारी चीज़ें सिस्टम से करी थी, उसके बाद भी कोई ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे एरर निकल जाता है, उसको हम सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। ठीक है, तो ये 5 कुछ एरर्स हैं, इनको जस्ट आपको रीड आउट करना है। दिस इज नॉट मच इनफ टू कलेक्ट एंड ऑल। आप नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर सैम्पल एरर और प्रोबेबल एरर। ये एरर्स हम नेक्स्ट वीडियो यानी कि रिग्रेशन वाले चैप्टर में भी इसको थोड़ा सा हम देखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है और इनके फॉर्मूले भी दिए हुए हैं। मैंने आपको वैसे ऑलरेडी बता दिया है, बट अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड एरर वो एरर होता है जहाँ पे हम सैम्पल मीन जो हमारा अरिथमेटिक मीन होता है और हम रियलिटी में म्यू आपको याद होगा, तो वो जो ट्रू पॉपुलेशन मीन होता है और आपका सैम्पल मीन होता है उसके बीच में हम डिफरेंस देखते हैं। यहाँ पे उनके बीच में वेरिएबिलिटी देखते हैं, क्या चेंजेस हैं कि आपका सैम्पल मीन जो था और आपका एक्चुअल मीन जो है उनमें क्या डिफरेंस है, उसको हम देखते हैं। स्टैंडर्ड एरर की वजह से स्टैंडर्ड एरर आता है तो वो आपके डिफरेंस आते हैं, तो उसका मैंने आपको जैसे कि फॉर्मूला बताया था, SE यानी कि स्टैंडर्ड एरर इक्वल्स टू S यानी कि सैम्पल जो भी आपका स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में सैम्पल साइज जो था वो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन होगा। अब देखिए इसका सिग्निफिकेंस क्या आता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्टली कि सिग्निफिकेंस ऑफ SE यानी कि स्टैंडर्ड एरर, तो इसका प्रिसिजाइजेशन होता है, एस्टिमेट करते हैं इसको लोअर SE और हायर SE। देखिए लोअर यानी कि आपका जो डेविएशन है, आपका एक्चुअल जो आपका मीन है और आपका जो सैम्पल मीन है, उन दोनों में कम डेविएशन है या फिर ज़्यादा डेविएशन है। हायर डेविएशन होता है तो वो ये बताता है कि आपकी वेरिएबिलिटी यानी कि ज़्यादा चेंजेस हैं आपके, जैसे हमने वेरिएंस के अंदर पढ़ा था डिस्पर्जन वाले में, तो जो ये आपका डेटा है वो कम रिलायबल होता है। मतलब ये डेटा अगर आपका डिफरेंस ज़्यादा है, ठीक है, एक्चुअल मीन और सैम्पल मीन के अंदर, तो वो आपका डेटा अच्छा नहीं है। और अगर आपका जो वेरिएशन यानी कि जो डिफरेंस है वो कम है तो वो डेटा आपका ठीक है, आपका एस्टिमेशन वो कहीं ना कहीं चल सकता है। अब आपके पास आता है नेक्स्ट स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग। यहाँ पे आपकी स्टैट्स के बेस पे टेस्टिंग होती है, यानी कि हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से जो चेंजेस है वो किस तरीके से आया है, क्या होता है, यहाँ पे सारी चीज़ों की टेस्टिंग होती है। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस भी हैं कुछ। देखिए इसके एडवांटेजेस यहाँ पे डेटा को कंपेयर करने में हेल्प होती है, और ये डेटा कंपेयर करना तो आप पता नहीं कितने, जब से आपने मुझे लग रहा है स्टैट्स पढ़ना स्टार्ट किया तब से आप डेटा ही कंपेयर करे जा रहे हो, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे आपका डेटा कंपैरिजन होता है। ठीक है, यहाँ पे बड़े बड़े डेटा को हम यहाँ पे बड़े बड़े डेटास के हम एरर्स चेक करते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन का बेस दिया गया, कैलकुलेशन बहुत ईजी है इसका, जैसे मैंने आपको बताया डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको सैंपल गिवन होगा, अपॉन में आपको नंबर गिवन होगा, आपको डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन कर देना है, बहुत सिंपल होता है। तो आप इसे देखिए, थोड़ा सा हार्ड वाला क्वेश्चन, लास्ट वाला क्वेश्चन उठाते हैं, वो दोनों तो बेसिक है, आपको डायरेक्टली इसमें आपको देखा है सैंपल साइज आपका इंक्रीज हुआ है 50 से 200, यानी कि आपको आप इसमें आप देख सकते हैं चेंजेस आपको देगा 50 से आपका 200 हो गया है। ठीक है, सिंपल है। और अब फिर कहता है कि जब हम कीपिंग यानी कि हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब चेंजेस होता है, वो जो आपका चेंज है वो कॉन्स्टेंट है 5 पे, यानी कि आपको क्या गिवन है, आपको चेंज गिवन है 5, आपको कांस्टेंट हो जाता है 5। जैसे इस पे कह रहा है कि जब आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसके बाद वो 5 पे
ठीक है। उसके बाद आपसे कहता है, देखो अब कुछ लोग क्या करेंगे, 200 में से 50 को लेस करके वो उसका डिफरेंस निकाल देंगे और ये कहेंगे कि सैंपल है। नहीं, आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन कांस्टेंट है 5 पे, यानी कि 5 बढ़ने के बाद वो कांस्टेंट हो जाता है। तो आपको जो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है तो हाउ इज इट पॉसिबल टू मेक डिफरेंस फ्रॉम देम? कोई जरूरत नहीं, आपको क्वेश्चन में गिवन है सैंपल ऐसा है आपका 5। उसके बाद आपसे कहता है कि अगर आप देखो, सबसे पहले आप 50 वाले से निकालोगे, उसके बाद बढ़ के जो आपका 200 हो गया, N1 आपको 50 के बेसिस पे निकालोगे, एन आपका जो है वो आप यहाँ पे 50 होगा और आपका इंक्रीमेंट हुआ है यानी कि आपका सैंपल है तो आपको 200, दोनों को अलग अलग निकालना होगा। यही इस क्वेश्चन में खासियत थी, तो ये क्वेश्चन आप करके जाना, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोबेबल एरर। प्रोबेबल एरर मैंने अब जैसा कि आपको बताया कि वो डिग्री बताता है कि आपका एक्चुअल मीन और वो जो क्या डिफरेंस किया, यानी उसमें बताता है कि वो डिग्री कितना चेंज हुआ है, ठीक है। तो ये आपको डायरेक्टली मैंने आपको बताया कि 0.6748 ये कांस्टेंट होता है, 1 माइनस आर, आर यानी कि आर आपने पढ़ा है, उसके अंदर कोरिलेशन कोफिशिएंट को हम बोलते हैं, उसका स्क्वायर करना, अपॉन में एन, अंडर रूट में एन रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये सब आप एक बार खुद से रीड आउट करेंगे, इसका पॉजिटिव प्रॉन्स एंड कॉन्स एंड ऑल, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा मुझे क्योंकि पढ़ाने के, देखिए यहाँ पे ट्रू कोरिलेशन बताता है कि क्या कोरिलेशन है, ट्रू बताता है, जजिंग करता है, ठीक है। अगर आप ऑब्वियसली अगर आप डिग्री फाइंड करोगे तो हाँ, आपसे कहता है कि अगर आर जो है वो आपका प्रोबेबल एरर से ज़्यादा आता है, ठीक है। आर अगर आपका प्रोबेबल एरर से ज़्यादा आता है यानी कि इसका कोई भी लॉजिक नहीं है, यानी कि प्रोबेबल एरर आपका हमेशा ज़्यादा आना चाहिए या तो बराबर देखो आपको ना ये चीज़ देखनी है कि आपका आर वेरी करता है इसके अंदर, आर आपको आप आर कैसा निकाल रहे हैं। देखिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन ही कर लेते हैं, उससे आप ये क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहला ही आपको क्वेश्चन दे रखा है कि स्टडी एग्जामिन्स कोरिलेशन बिटवीन द वीकली, एक कोई भी रिलेशन दे रखा है वीकली स्टडी के ऊपर और वीकली स्टडी आवर्स के ऊपर और एग्जाम की परफॉर्मेंस, यानी कि कोई बच्चा कितना पढ़ता है वीकली में और उसके एग्जाम की परफॉर्मेंस क्या है। 50 स्टूडेंट्स के बारे में यहाँ पे गिवन है, 50 आपके नंबर्स हो गए, स्टूडेंट्स हैं, और आपसे कह रहा है आपको आर गिवन है 0.82, ठीक है। अब आपको 0.82 आपके गिवन है आर। अब हम देखेंगे कि इसका पीई से बड़ा है या छोटा है, सॉल्व करेंगे सिंपल जैसे हम करते हैं 0.6745 और आपको आर गिवन है, आर को 0.82 का आप स्क्वायर कर देंगे और एन आपको गिवन है 50, ऐसा आप सॉल्व करेंगे पूरा जब, तो आप देखेंगे आपके पास पीई आ रहा है 0.0312। अब आप ये देख सकते हैं कि ये बड़ा है या छोटा, ऑब्वियसली इसमें आपको ये डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो है वो आपका जो 0.82 से 0.82 आपका बड़ा है, देन आपका 0.0312 से इस तरीके से। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये जो बड़ा है तो ये आपका सिग्निफिकेंट, जब आपका आर बड़ा होगा पीई से यानी प्रोबेबल एरर से, तो यानी कि आपका जो डेटा है यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि वो डेटा सिग्निफिकेंटली साइंटिफिकली जो स्टैट्स के बेसिस पे वो सिग्निफिकेंट माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि कोई भी रैंडम चांस नहीं है, इसको दोबारा से एरर होने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। और अगर आपका पीई ज़्यादा आता है, प्रोबेबल एरर ज़्यादा आता है, ऑब्वियसली एरर ज़्यादा आएगा तो कोरिलेशन से, तो या बराबर या तो फिर ज़्यादा आता है, तो फिर इसका मतलब होता है कि आपका दोबारा से एरर होने का चांस ज़्यादा है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपको दिए हुए हैं और ये देखो दोबारा से इसका फॉर्मूले दिए हुए हैं और ये इन दोनों का डिफरेंस दिया होता है, इसको ज़रूर कर जाना क्योंकि एग्जाम में ना जब कभी कभी एग्जाम का होता है ईजी आ जाता है ना, तो दोनों का डिफरेंस ही, दो चीज़ों का डिफरेंस पूछ लेते हैं, उसका काम क्या है, उसका इंटरप्रिटेशन क्या है, उसके फॉर्मूले, उसका पर्पस क्या है, सिंपल है, ठीक है। तो ये आप एक बार खुद से रीड करेंगे, ठीक है। ये आज का आपका चैप्टर होता है फिनिश और बहुत अच्छा चैप्टर था। मुझे पर्सनली मुझे ये स्वीनेस वगैरह से ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि इसके अंदर रियलिटी थी कि कैसे हम दो चीज़ों के बीच में रिलेशन निकालते हैं। ये अब देखिए यहाँ पे कुछ समरी दी हुई है, जब पूरा चैप्टर करके आना तो एक बार इसकी समरी वगैरह पढ़ लेना। कुछ जो 10 MCQ दिए हुए थे ना, इनके ये इसके आंसर्स दिए गए हैं, तो सबसे पहले आप MCQ करेंगे, उसके बाद आंसर्स चेक करेंगे कि आपने कितना सही किया है और कितना गलत। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस पूरे वीडियो की, दिस इज द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, अगर आप ये क्वेश्चंस करके चले गए, दिस इज माई 100% गारंटी कि इसके बाहर आपके कोई क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। तो डायरेक्टली जो हम पढ़ के आए हैं उसी में से क्वेश्चंस दिए गए हैं, कुछ भी नया नहीं है इसके अंदर। ये जो ये वाले क्वेश्चंस हैं, देखिए ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में डायरेक्टली पूछते हैं, जैसे यहाँ पे दिए गए हैं टेबल वगैरह बना के, तो आप इन्हें खुद से एक बार सॉल्व कीजिएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, 19 क्वेश्चन है। अगर आप माइंड से भी इसको, ज़रूर मैं कहूँगी प्लीज़ इसका वीडियो को पॉज करिए, इसका PDF आप PDF आप मुझे कमेंट करना अगर आपको चाहिए होगा, तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, आप प्लीज़ इसको करिएगा। दिस इज़ माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, इस क्वेश्चंस को ज़रूर करिएगा क्योंकि एग्जाम यहीं से आता है। तो आज आपका ये चैप्टर कोरिलेशन कंप्लीट होता है। कल से हम बात करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर है, दिस इज रिग्रेशन के बारे में। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, अगर आपने ये नहीं किया तो आपको वो भी समझ में नहीं आएगा। तो आई होप कि आप लोग ये वीडियो पूरा कर लेंगे। तो
ये वीडियो सबके साथ शेयर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स, अपने पीयर्स के साथ, जो भी बच्चे जिन भी के पास भी बिजनेस स्टैट्स है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।